कायनात, ये जरा सालन बाकी डब्बों में पैक करो, मैं ये कोरियर वाले को देकर आती हूँ। क्या मामा, 300 रुपए से ऊपर आपका खाना बिकता नहीं? क्या इतनी मेहनत कर रही हैं? 4 घंटे तो आपको सिर्फ खाना तैयार करने में लग जाते हैं और मिलता क्या है आपको? 300 रुपए का एक डब्बा। चलो 300 रुपए में सालन और 2 रोटियां बेच रही हूँ, किसी का पेट भर जाता है और इन्हीं पैसों को जोड़कर तुम्हारी किताबों का खर्चा पूरा हो जाता है। लेकिन मामा कुछ तो पैसे बढ़ाएं। 300 रुपए का एक डब्बा करने के बजाय 500 रुपए का करें। जी, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। कोई नहीं खरीदता, फिर काम ठंडा पड़ा रहता है। मैं तो इतने कम पैसों में कभी ना बेचूं, सारी मेहनत ही जाया लगती है। मामा, और थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन लोग 500 रुपए पर मान जाएंगे। तो जब खुद सीखोगे तो 500 रुपए में बेच लेना, अभी कोई नहीं खरीदता। क्या हुआ मामा, आप थक गई हैं? कुछ नहीं बेटा, ये मेरे कंधे दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मत पकाया करें इतने बड़े बड़े देशकों में खाने, इसलिए आपको मुस्तकिल दर्द रहने लग गया है। नहीं बेटा, बस अब उम्र हो गई है ना, इसीलिए कंधों में ज्यादा दर्द रहता है। जी, मैंने कल आपको खाना पकाते देखा था, आपके ऐसे करके हाथ कांप रहे थे। मामा, आज से मैं खाना पकाऊंगी और खुद ही बेचूंगी, देखना आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। मामा, आज से मैं भी आपसे खाना पकाना सीखूंगा और मैं भी फिर वो खाना सेल करूंगा। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। कोई बात नहीं, थोड़े से शुरू करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। चलो, अगर मैं ज्यादा महंगा ना बेच पाऊं तो कम से कम सीख तो जाऊंगा ना। आपसे एक प्याज नहीं काटी जा रही तो आगे जाके क्या करोगे? दिखाओ, मैं काट देती हूँ। नहीं, अब रहने दो, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा। करने दो उसे बेटा, वो खुशी से कर रहा है तो। और अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे सब कुछ आता है। खैर, अब इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हो। देखना, मैं एक दिन मामा से सीख के अपना पूरा रेस्टोरेंट खोलूंगा। इंशाल्लाह बेटा, जरूर खोलोगे। अब आप दोनों ये बताओ कि क्या क्या बना रहे हो? मैं तो अपनी रेसिपी से चिकन कोरमा बना रही हूँ। और मैं तो मसाला नूडल्स बना रहा हूँ आपकी रेसिपी से। चलो फिर जल्दी जल्दी बनाओ, देखते हैं किसका ज्यादा बिकता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये देखें, ये मैंने ना खुद नूडल बनाए हैं, आप ट्राई करेंगी? वालेकुम अस्सलाम। कितने के हैं बेटा? सिर्फ 200 रुपए के आंटी, अब खा के देखें, मेरी मामा की रेसिपी है। अच्छा, 200 रुपये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती बेटा, रहने दो। अच्छा आंटी, 150 के ले लेना। 150 रुपये भी बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 100 रुपये के ले सकती हूँ। 120 रुपए का तो नूडल है, चलें अब 100 के ले लें। ये लो बच्चे, खा कर बताऊंगी, अगर पसंद आए तो और लूंगी। अच्छा आंटी, वो ना मेरा घर है, अगर आपको और नूडल्स चाहिए हो तो मुझे बता देना। सुबह से ऐड लगाया हुआ है, अभी तक एक कोरमे का डब्बा नहीं बिका। हो जाएगा बेटा,
कीमत कितनी लगाई है आपने कोरमे के डब्बे की? मामा, सिर्फ 500 रुपए का एक डब्बा तो लगाया है मैंने, फिर भी अभी तक नहीं बिका। बेटा, ये तो बहुत महंगा है, ऊपर से रोटी के बगैर बेच रही हो। कीमत कम करके देखो, शायद बिक जाए। मामा, अब मैं आपकी तरह 300 रुपए के लंच बॉक्स पर तो नहीं ना फंसी रह सकती। मामा, ये देखिए, मैंने पहला डब्बा बनाया, वो भी बिक गया। मेरी पहली ट्राई कामयाब हो गई। क्या वाकई? शाबाश मेरा बेटा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ऐसे छोटे मोटे काम करते रहने चाहिए। मेरा तो एक डब्बा सेल नहीं हुआ, तो फिर इसका कैसे हो गया? लेकिन मामा, एक मसला हो गया है। मेरा 200 रुपए का डब्बा सिर्फ 100 रुपए में बिका है। 200 रुपए का नूडल्स का डब्बा 100 रुपए में बेच के आया है। कोई बात नहीं बेटा, अभी शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जी मामा, मुझे पता है कि मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नूडल का डब्बा बिक तो गया ना। अब मैं और अच्छे नूडल बनाना सीखूंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं भिजवाती हूँ। देखा मामा, इससे कहते हैं कमाई। मेरा पहला ऑर्डर आ गया है। शाबाश बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। देखो बेटा, इससे ज्यादा प्याज ब्राउन नहीं करनी, वरना सालन का रंग खराब हो जाता है। जी मामा, और आंच इतनी ही रहने देनी है? चलें आप दोनों, कितना टाइम लगाएंगे? मैंने भी अपना काम करना है। बेटा, अब तब तक कटिंग कर लो, मैं आपको भी समझा देती हूँ। मामा, मुझे आपसे कोई सीखने की जरूरत नहीं। मेरी कमाई ना आप दोनों से ज्यादा हो रही है। अभी आपको ना एक दिन हुआ है खाना पकाते हुए, और आप मामा से मुकाबले कर रही हो। कोई बात नहीं बेटा, वो मुझे पकाते देखती रही है, इसीलिए उसे आता है। नहीं मामा, मैं आपकी कोई रेसिपी फॉलो नहीं कर रही। मैं देखती हूँ। जी, आप कौन? बाजी, मेरी मामा ना शायद आपके भाई से नूडल लेकर गई थी। हो सकता है। मोहम्मद शहीद, ये सुनो, बच्चा क्या कह रहा है। जरूर नूडल्स की शिकायत लेकर आया है। जी, मैंने ही आपकी मामा को नूडल्स दिए थे। वो मामा कह रही हैं कि शाम तक ना हमारे 15 डब्बे नूडल का ऑर्डर पैक कर दें। क्या ऑर्डर? वो भी इतना बड़ा? क्या वाकई आप लोग को मेरे नूडल बहुत अच्छे लगे? जी, आपके नूडल हमें बहुत जबरदस्त लगे। आज शाम को ना हमारे घर बच्चा पार्टी है, हमें 15 डब्बे नूडल दे जाना। बाय बाय। आपका बहुत शुक्रिया। शाम तक आपके नूडल्स आ जाएंगे। मामा, मामा, क्या हुआ बेटा? मामा, मुझे 15 नूडल के डब्बों का ऑर्डर आया है। शाम तक उन्हें रेडी करके भेजने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा बेटा, एक नूडल का डब्बा आपने सस्ता बेचा, लेकिन आप अपना आगे के लिए फायदा कर गए। इसको इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, और मेरे कल के अभी भी कोरमे के डब्बे बचे हुए हैं। क्योंकि बेटा, आपने भी वही गलती की जो मैंने की, तभी मैं आज भी 300 रुपए से ऊपर डब्बा नहीं बेच सकी। गलती? कौन सी गलती मामा? जब मेरी माँ 150 रुपए का लंच बॉक्स बेचती थी, तब मेरा 300 रुपए का बिकना शुरू हुआ।
उस वक्त मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं आपसे बेहतर बेच सकती हूँ। तो इसमें क्या था? वो तो आप वाकई बेच रही थी। गलत ही तो कहा मैंने, क्योंकि ये कहने के बाद मैंने अपनी माँ से सीखना छोड़ दिया, खुद को बेहतर करना छोड़ दिया और गुरूर में आ गई। तभी उसके बाद कभी मेरा लंच बॉक्स 300 रुपए से ऊपर नहीं बिका। ये बात तो है मामा, जब इंसान गरूर करना शुरू कर देता है तो वो सीखना छोड़ देता है, जैसा कि मैंने किया कि मुझे सब कुछ आता है और आपसे बेहतर कर सकती हूँ। और देखो, मोहम्मद शहीर ने ऐसा नहीं किया। इसने रेसिपी को सीखा और बेहतरी की तरफ गया, तभी आज ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। जी मामा, आप सही कह रही हैं। हमें हर वक्त सीखते रहना चाहिए, तभी हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे।